एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। एक बात बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दो चार्ज का सेटअप दिया हो Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस R हो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? फॉर्मूला क्या है? सभी शानदार, आप बताइए फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का? क्यूब स्क्वायर या प्लेन आर? आर है, आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्या है पोटेंशियल यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई आर। कितना भी आपका मन करे ना कि इसको स्क्वायर लिख दें, क्यूब लिख दें, मन की मत सुनिए। आर है तो आर है, सिंपल सी बात। ये क्या है? एनर्जी है, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अरे यहाँ साफ साफ लिखे तो हैं। एनर्जी है तो स्केलर या वेक्टर? स्केलर। कोई डायरेक्शन होगा इसका? नो डायरेक्शन। ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आता, कई बार पढ़ चुके सर। अब मन नहीं कर रहा है देखने की इसकी तरफ। यहां से ट्रांजिशन हो रहा है किधर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कहां गए थे? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ गए थे। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से कहां जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स की, सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए उसमें क्या किए थे? एक चार्ज को हटाकर क्या कर दिए थे? उसकी जगह पे 1 कूलम रख दिए थे। यहाँ भी सेम करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए Q2 को भी यहाँ से हटाते हैं तो Q1 यहाँ रख दिया हमने, Q2 की जगह क्या लिख दिए? 1 कूलम लिख दिया हमने। डिस्टेंस R सेम है हमारे पास, डिस्टेंस R सेम है हमारे पास। एक बात और, क्या बताइए? अच्छा, यहां से यहां मूव किए हम लोग, 1 कूलम हमने रख दिया। अब इनके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे वही हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां का? इस पॉइंट का। तो इसके बीच का पोटेंशियल क्या लिखेंगे आप? के Q1 इंटू 1, क्या Q1 होगा डिवाइडेड बाई R। यही हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट का। बेसिक से ट्रांजिशन ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं। पोटेंशियल वही मैं कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इसके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी आप लिखेंगे वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। फिर से सुनिए, Q1 चार्ज पहले यहां से था, आप इन्फिनिटी से किसको लेकर आ रहे थे? Q2 को लेकर आ रहे थे। तो जो सेटअप बना, यहां पर जो एनर्जी मिला वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। लेकिन अगर आप इन्फिनिटी से Q2 को ना लाकर 1 कूलम को लेकर आते हैं तो जो आपको यहां पर एनर्जी मिलेगा वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। सिंपल, सिंपली अभी 1 कूलम, अभी 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम होता है तो आइए क्या करते हैं देखते हैं। 1 कूलम हम लेकर आ रहे हैं तो यहां पर क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के Q1 बाई आर। बात समझ में आया ना? यहां पर अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखते थे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन, किसका? कंजर्वेटिव फोर्स से। कहां से कहां तक लेकर आते थे? इन्फिनिटी से। किसको लेकर आए थे? मान लीजिए Q2 को लेकर आए थे। उसी तरह एक और हम लिखते हैं कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, और इसको कैसे लेकर? स्लोली लेकर आते हैं इन्फिनिटी से R। स्लोली का मतलब कि कोई एक्सेलरेशन नहीं है उसके पास। सेम यहां पर लेकर आए, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? तो नेगेटिव वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से R लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं? तो 1 कूलम को लेकर आ रहे हैं। उसी तरह नेक्स्ट, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, स्लोली कहां से लेकर आ रहे हैं? इन्फिनिटी से R लेकर आ रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं? तो 1 कूलम को लेकर आ रहे हैं। तो यह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डेफिनेशन अभी हमको लिखवाते हैं, इसके फॉर्म में भी लिखवाएंगे, इसके फॉर्म में भी लिखवाएंगे, ठीक है। तो इसको इक्वेशन याद रखेंगे तो उसको रिलेट करने में आसानी होगी। तो पहले दोनों लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आप लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, पहला जो है नेगेटिव कंजर्वेटिव सब लिखे थे, देखिएगा। इट इज डिफाइंड एज, साथ में लिखते भी जाइए ना, तो इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, अगर कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से देखें तो नेगेटिव होगा, ठीक है ना। डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स क्या कर रहे हैं? वर्क डन करके चार्ज को लेकर आ रहे हैं, आया ना। किस चार्ज को लेकर आ रहे हैं? क्या यूनिट चार्ज को लेकर आ रहे हैं? 1 कूलम को। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम
फ्रॉम infinity to r distance to r distance in the presence of a charge, in the presence of a charge। पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट होगा तभी वर्क करेंगे आप। जब पहले से कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है तो जो Q1 नहीं था पहले, Q1 पहले से था, तो Q2 को जब लेकर आते थे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था। 1 कूलम को लेकर आएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। बस इतना ही है। तो क्या है, इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, जो माइनस ओमेगा कंजर्वेटिव लिखते थे, टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज। इसमें सारा खेल इसका बस है। जैसे आपने यूनिट चार्ज रखा, डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर मैं सिंपली चार्ज लिख देता तो किसका डेफिनेशन हो जाता है? ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हो जाता हूँ। तो यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ, पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट है वहां पर, इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। बात समझ आ गया? क्या इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिखा जा सकता है? कौन सा? एक्सटर्नल फोर्स वाला, हाँ या ना? लिखिए जरा। इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग, किसको लेकर आ रहे हैं? यूनिट चार्ज या सिंपली चार्ज? कोई भी चार्ज, यूनिट चार्ज को। टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज स्लोली, या लिख सकते हैं यूनिट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। चार्ज पहले से वहां पर होगा। आर डिस्टेंस इन द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज। क्या पहला जो इक्वेशन में लिखा था उसके ऊपर ये डेफिनेशन है और एक्सटर्नल एजेंट वाले में ये डेफिनेशन है? दोनों डेफिनेशन एक्सेप्टेड है। आपको जो याद है लिखिएगा। सर दोनों याद रहे, दोनों लिखने नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई एक लिखिएगा। नोट कर लीजिए जरा, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या लिख दिए? अच्छा, एजेंट, ठीक है ना? अब सुनिए, तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, बेसिकली किसके इक्वल है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू। यहां से एक रिलेशन आता है जो आगे आपका यूज होगा ये ड्यूअल नेचर में, चैप्टर में डायरेक्ट वहां यूज करेंगे। काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्लेस करेंगे कैसे? जैसे पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम लिख देंगे Q इंटू वी, वहां पे काइनेटिक एनर्जी को हम रिप्लेस कर देंगे Q इंटू वी से। चार्ज, V क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये सेम रिलेशन वहां यूज करेंगे। कई बार क्वेश्चन आ गया था ये सर आया कहाँ से, तो वो यहीं से आ रहा है। ठीक है, दोनों एनर्जी सेम रिलेशन। बाकी सब फॉर्मूला सब जान ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बस नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा।